32 हो या फिर जो भी मामला हो, हमारा बहाली हो ही नहीं रहा है। जो भी बहालियां हुई है वो बहालियों में कई एक ऐसी चीजें हैं जो अभी तक, जिसको हम लोग फेयर नहीं कह सकते। सेकंड जेपीएससी की भी मामला हो, अभी तक कोर्ट में चल रहा है। कई एक ऐसी घटनाएं जेपीएससी और जेएसएससी ने ऐसे कारनामे किए हैं जो लोगों के संज्ञान में है। अभी कल ही एक प्रश्न के माध्यम से पूछा गया था कि भाई जेएसएससी जेपीएससी ने जो अपना निकाला है विज्ञापन, वो विज्ञापन ही गलत निकाला। उन्होंने कहा कि भाई स्नातकोत्तर चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और फिर नियमावली में स्नातकोत्तर है। ऐसा करके जो लड़के परीक्षा में पास कर गए हैं उसको भी नौकरी देने से वंचित कर दिया। तो मेरा ये कहना है महोदय, इस अच्छी मंशा से भले ही लाया गया हो, लेकिन इसके माध्यम से जो जेपीएससी जेएसएससी जैसी जो संस्थाएं हैं वो अपने गलतियों को छिपाने के लिए, अपने गलतियों पे किसी प्रकार से जो आए दिन होता है, कुछ भी वैकेंसीज निकलती है उसमें जो त्रुटियां होती है छात्र निकाल करके लेकर के आते हैं, सोशल मीडिया में आता है, अखबारों में आता है, वो सारे लोगों को भय पैदा करने के लिए, सारे लोगों पे डर पैदा करने के लिए, सारे लोगों को खामोश कराने के लिए, चुप कराने के लिए यह बिल लाया गया है। इसमें जो भी विषय है वो छात्रों को एक तरह से इतना ज्यादा डराने धमकाने के लिए कि कुछ भी कर ले। इस बिल के पास हो जाने के बाद चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे कोई भी एजेंसियां हो, वो कुछ भी कर ले, अनर्थ कर ले, लेकिन उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो बिना किसी कानून के ट्रायल के सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। इतना तो मर्डर केस में भी इतना कठोर कानून नहीं है जैसा कठोर कानून इसमें बना दिया गया है। आप गलती करेंगे, उस पर यदि कोई पिन आउट करेगा, कोई यदि आप उसको उठा करके कहेगा तो आप सीधे उसको कर लेंगे। और ये सारी चीजों में एक बात है, किसी को भी यदि चाहेंगे तो जबरदस्ती फंसा करके उसका कैरियर को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। लाइफ सेंटेंस जैसा मामला है। छात्रों के पास सुसाइड छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। ये झारखंडी और झारखंडी युवाओं के लिए सबसे बड़ा काला दिन होगा अगर यदि आज हेमंत जी की सरकार, जो आदिवासियों की सरकार कहते हैं, आज यदि ये कानून पास होता है तो इरफान अंसारी जो कह रहा था, आज लगेगा जब भाई वो आज यहाँ पर किया गया। इसलिए महोदय मेरा एक कहना है, इसको परिवर समिति में भेजिए और इसको ठीक करिए। ठीक करके कम से कम युवाओं के भविष्य को देखते हुए इसको परिवर समिति में भेजा जाए महोदय। और कुछ नया बात है नवीन जी, आप अपना विचार रखिए। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023, जो ये विधेयक लाया गया है महोदय, 2001 में भी इसमें लागू है और आज 22 साल के बाद ये ला के ये सीधा सीधी हड़बड़ी में लाया हुआ विधेयक है। महोदय, मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, जैसे कई माननीय सदस्यों ने पारा 23, पारा 22 के बारे विस्तृत, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये विधेयक जो है ये काला कानून है। आज झारखंड में जो लड़ाई चल रही है, अगर जो परीक्षार्थी और जो एग्जामिनर जो लड़ रहे हैं, जहां पर से एग्जाम हो रहा है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर कोई परीक्षार्थी उस पर उंगली उठा रहा है, उस पर आरोप लगा रहा है, या उसको कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक के विधायक या नेता कोई उसको सहयोग कर रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने का और बंद करने का ये साजिश है। जो 26,000 नौकरियां अभी आने वाली है, वो चोर दरवाजे से कैसे घुस जाए, कैसे उसमें चारों तरफ से दरवाजा खोला जाए, और आवाज को दबाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर प्रवर समिति को भेजते हुए निर्देश के साथ, और इसमें 30 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट लिया जाए। ये अगर विधेयक पास हो गया अध्यक्ष महोदय, तो हजारों लाखों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरेंगे इस विधेयक के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जब कृषि विभाग का विधेयक जो आया था, कृषि बिल आया था, वही हुआ जो सरकार फिर बैकफुट में गई। और ये विधेयक अगर पास होगा अध्यक्ष महोदय, आप गार्जियन हैं, आप संरक्षण इसको देने का काम करें। इतना हड़बड़ी क्या है? आप पूरा, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका भी आप बिना जांच का, एफआईआर किए बिना आप किसी को जेल में ठूस देंगे।
तो इसका मतलब है नौजवानों को, छात्रों को धमकाने के लिए बिल लाया गया है और कोई विधायक, कोई नेता उसका सहयोग नहीं करे, उसका कैरियर दांव में लग जाए, उसकी आवाज को चुप कराने के लिए लाया गया है। इसीलिए मेरा निवेदन है, इसको प्रवर समिति में भेजने का निर्देश दिया जाए। माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल जी, कोई नया विचार है तो बिना इसको दोहराते हुए। बिना रिपीट किए हुए अध्यक्ष। जी जी जी। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। और इसके पीछे का कारण है अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यह काला कानून है और ये कोई नया चीज नहीं है। इससे पहले भी काला कानून आया है भारत में, रॉलेट एक्ट, जिसमें कोई भी भारतीय को बिना मुकदमा किए, अदालत किए जेल में बंद कर देने का प्रावधान था। और वो किसने लाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया। आज की डेट में जो INDA फॉर्म हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें ईस्ट जोड़ दिया जाए और इनके तरफ अंकित किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो एक और नया काला कानून लाने का तैयारी ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है अध्यक्ष महोदय। और ये काला कानून इसलिए है अध्यक्ष महोदय क्योंकि मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक JPSC की परीक्षा हुई थी और JSSC की परीक्षा हुई थी। और JPSC की जब परीक्षा हुई थी 7 से 10 तो सीरियल वाइज सबका रिजल्ट आउट कर दिया गया था। हर सेंटर में देखा गया था अमूमन सीरियल वाइज लोग पास कर गए थे। उस सीरियल वाइज जब रिजल्ट पास हुआ था तो अभ्यर्थी थे, युवा थे, सब सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और सरकार को ये बता रहे थे कि सीरियल वाइज कभी भी अनप्रेसिडेंटेड था, इस तरह का कहीं पे भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। एक ही सीरियल के सब आदमी पास कर गए। सरकार ने इस चीज को नहीं माना। क्या हुआ? क्या पूरे जो युवा हैं वो सड़क पर आ गए, पूरे जो युवा हैं आंदोलन करने लग गए। सरकार डिनायल मोड में रही, लाठी चार्ज हुआ, आयोग के पास बात की, आयोग ने कहा ये गलत है, ये भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में नेचुरल जस्टिस के तहत सरकार ने एक वर्ड यूज किया कि नेचुरल जस्टिस के तहत ऐसा हो सकता है कि गलती हुई हो, लेकिन अब जो पास हो गया वो पास हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ये एक्ट उस समय प्रभावी रहता, ये बिल उस समय एक्ट बना रहता, प्रभावी रहता, तो सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इस एक्ट का हवाला देके जितने भी युवा आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, जितने भी मीडिया कर्मी उस चीज को कवर कर रहे थे, सबको जेल के अंदर ठूस देती। उसके बाद JSSC की परीक्षा हुई, JSSC में JEE की परीक्षा हुई। JEE की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट आउट हो गया है। सरकार डिनायल मोड में रही, सरकार ने यह नहीं माना कि रिजल्ट आउट हुआ है। 1 महीने तक जद्दोजहद चलती रही। बाद में सरकार ने दबाव में आकर इसमें जांच बैठाया, जांच बैठा के ये पता चला कि सही में रिजल्ट आउट हुआ था। अब मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर जब सरकार इसको डिनायल मोड में थी, उस समय सरकार बोलती जो परीक्षार्थी जो केंद्र में गए हैं एग्जाम देने और इस चीज को गलत बता रहे हैं और भ्रामक खबर चला रहे हैं, तो वैसे सारे परीक्षार्थियों को सरकार जेल के अंदर ठूस देती। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काला कानून रहता। अब सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों में अगर सही मायने में चाहती है कि सरकार जो एग्जाम सेंटर है उसको कदाचार मुक्त कराना है, तो इसमें ऐसे कठोर प्रावधान जो सरकार ने दिए हैं उसको हटाए। सरकार चाह रही है कि चाहे वो JSSC की परीक्षा हो, JPSC की परीक्षा हो, जितने भी छात्र पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति को लेकर हो, नियोजन नीति को लेकर हो, अग्निका को हटाने को, मगही को हटाने को, भोजपुरी को हटाने को, भाषा संघर्ष को लेकर, और सारे के सारे लोगों की आवाज दबाई जाए। और इसलिए दबाई जाए क्योंकि वो सही मांग कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि उन मांगों को कहीं ना कहीं कुचल दिया जाए। उसके पीछे एक ऐसा बिल लाया जाए जिसके आधार पर सबको बुक करके जेल के अंदर घुसा दिया जाए। यह सरकार की मंशा है। सरकार की दूसरी मंशा क्या है? चाहे वो JSSC हो या JPSC हो, 26,000 नियुक्तियां जब होगी, उसमें अगर पैसे का बंदरबांट होगा तो कोई भी अभ्यर्थी अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई भी मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। इसलिए ये बिल को लाया गया है। सरकार की मंशा भले ही ठीक हो सकती हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट डुमरी में भी सुना था। उनका कहना था कि परीक्षा के सेंटरों में कदाचार को हम लोगों को फ्री करना है, लेकिन जो बोला जाता है और जो बिल आता है
दोनों में अंतर होता है और ये बिल काला कानून है। और ये बिल काला कानून मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार रोलेट एक्ट लाया था उस प्रकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये काला कानून ला रही है, इसीलिए इसको प्रवर समिति में भेजा जाए और बाकी जो बात उल्लेख है खंड में, खंड सा जब लेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।